बोलिए खेतेश्वर भगवान की, बोलिए तुलचाराम जी बाप जी की। हालांकि आज बहुत देर हो चुकी है, हम भी बहुत दूर से आए। ये कोई उद्बोधन देने का मंच तो है नहीं, फिर भी हमारी जिनमें श्रद्धा है, हमारी भक्ति है। रात के करीब 2:45 बज रहे हैं, इतनी संख्या में आप लोग विराजमान हो, मैं आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। परम पूज्य बोमाराम जी बाप जी के चरणों में नमन करता हुआ आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, वर्तमान समय में जो आज घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको, आप लोग तो भाई गिनातों में जाते हो, हम लोगों को 36 कोम में जाना पड़ता है। जब 36 कोम के सामने इस प्रकार का उदाहरण आता है तो आप समझ सकते हैं हमारी क्या हालत होगी, हम क्या जवाब दे सकते हैं। गलती कोई मायना नहीं रखती है, गलती किसकी थी ये परिणाम बाद में निकलता है, लेकिन ब्रह्मधाम आसोत्र में इस प्रकार का करते हुआ ये 36 कोम में गलत संदेश जाता है। ना तो हम खेताराम जी बाप जी के खिलाफ हैं, ना हम तुलचाराम जी बाप जी के खिलाफ हैं। हमने खेताराम जी बाप जी की बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए आज दिन तक, इस समय तक परम पूज्य तुलचाराम जी बाप जी के हर एक आदेश की पालना की और अपने आखिरी सांस तक तुलचाराम जी बाप जी के एक एक आदेश की पालना करेंगे। लेकिन साथियों, मैं जिस मंच पे भी जाता हूं मेरा काम होता है चेतना लाना। मैं राजनीति में हूं, मैं राजनीति की चेतना लाऊंगा, पर दुख तो तब होता है जब अकारण किसी पर अत्याचार होता है। ये जो युग चल रहा है ये टेक्निकल युग है। मैं कोई बोमाराम जी बाप जी की वकालत करने नहीं आया हूं। इस मंच के माध्यम से मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि समाज में कोई तो होगा जो आपसे सवाल कर सके, समाज में कोई तो होगा आपको सच्चाई पूछ सके। आप कितने वर्षों से अपना शासन जमाए हो, क्या चाहिए इन संत महात्मा को, क्या चाहिए इनको? ये सिर्फ चिंता करते हैं कि मेरा समाज, मेरा सभ्य समाज, मेरा समाज संगठित रहे, मेरा समाज उत्तरोत्तर प्रगति करे, मेरे समाज के लोग 36 कोम में जाए वहां अग्रिम पंक्ति में बैठे। यही तो आपकी कल्पना थी। कौन बता रहा है? हमारे बीच आप सभी पधारे हैं, आपका भी धन्यवाद। ऐसे नहीं बोल सकता, 2 मिनट शांति होगी फिर बोलेंगे। आप जहां हो 2 मिनट के लिए वहीं विराज जाएं। बोलिए खेतेश्वर भगवान की। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आज किस हैसियत से बोल रहा हूं। मैं कोई नेता बन के आपके बीच नहीं आया, मैं राजपुरोहित समाज का एक व्यक्ति हूं, मैं राजपुरोहित समाज का आम आदमी हूं, मैं राजपुरोहित समाज का एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, इसलिए आपके बीच खड़ा होकर के बोल रहा हूं। ना मैं किसी की खिलाफत करने आया, ना मैं किसी की वकालत करने आया, लेकिन हमारे गुरुदेव ने बताया जहां अत्याचार हो, जहां जुल्म हो, जहां अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका हो, वहां अपनी आवाज को मुखर करना चाहिए। खेताराम जी बाप जी आपका जरूर साथ देंगे।
मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये टेक्निकल युग है। बोमाराम जी बाप जी जिस दिन से इस समाज के बीच आए हैं, मुझे कोई भी एक ऑडियो एक वीडियो दिखा दे कि बोमाराम जी के बयान से समाज में कहीं बिखराव आया है। जिस मंच पे गए, हमने खेताराम जी को मानते हुए, आदरणीय हमारे परम पूज्य तुलसीराम जी बाप जी को मानते हुए वहीं से अपनी बात को शुरुआत किया और समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए, समाज में व्याप्त अंधविश्वास को मिटाने के लिए और जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, उसकी बात आप तक बताने के लिए बोमाराम जी बाप जी ने वो बात कही थी। क्या सच बोलना गुनाह है? मैं न तो आपको उकसा रहा हूं, न मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। सुबह से देख रहा हूं फेसबुक और व्हाट्सएप में दुनिया भर के कमेंट आ रहे हैं। अरे भाई, आप कहीं पर भी जाते हो, किसी के साथ अन्याय होता है तो किसी उसकी बात तो सुनी जाती है। भारतीय संविधान में भी एक ऐसा कानून है, कितना भी बड़ा कोई अपराधी क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा मुलजिम क्यों नहीं हो, लेकिन उनको भी सुनवाई का अवसर दिया जाता है। हम उस निर्णय के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। गुरु महाराज का आदेश प्रत्येक ब्रह्म समाज के व्यक्ति के लिए सर्वोपरि है, लेकिन पिताजी को पिताजी की हैसियत से बात करेंगे, भाई को भाई की हैसियत से बात करेंगे, दोस्त को दोस्त की हैसियत से बात करेंगे, और यदि कोई तीसरा आदमी सवाल करेगा तो उसका जवाब भी हम देंगे। मैं आदरणीय बोमाराम जी बाप जी से कहना चाहता हूं, अरे गुरुदेव, आपने इस समाज को जगाने का काम किया और आप आज हिम्मत हार जाओगे तो फिर उन लोगों की जीत हो जाएगी जो कई वर्षों से चलते आ रहे हैं। हम नहीं चाहते समाज में बिखराव हो, हम नहीं चाहते समाज में कोई बोलचाल हो, लेकिन समाज में बैठकर समाज की बात करने का अधिकार तो एक एक व्यक्ति को होना चाहिए। क्या बिगाड़ा इन संतों ने आपका? ये तो अपनी तपस्या कर रहे थे, ये तो अपनी माला फेर रहे थे, अपना जीवन सुधार रहे थे। इनके मन में समाज के प्रति पीड़ा आई, कई समाज को संगठित रखना चाहिए। और कब आपने किसी प्रकार की ऐसी कोई एक व्यक्ति उठकर बता दे, कोई भी एक व्यक्ति बता दे कि बोम जी बाप जी के प्रवचनों में ऐसा कोई वाक्य आया, ऐसा कोई वृत्तांत आया जिससे समाज में बिखराव आया, या हमारे आराध्य देव के खिलाफ, या हमारे जो हम जिनको मानते हैं उनके खिलाफ कहीं बोम जी बाप जी ने एक शब्द ही बोला? कोई भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी बता दे। और नहीं तो मैं बोम जी बाबू जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस रास्ते पर निकले हो, ये इतना आसान रास्ता नहीं है, ये बहुत ही कठिन डगर है, बहुत सी अड़चन आएगी, आपको हर तरीके से जलील किया जाएगा, बदनाम किया जाएगा। जो वो कर सकते हैं वो सभी करेंगे, ये इतिहास गवाह है। हम सभी एक सभ्य समाज से आते हैं, ब्रह्म समाज से आते हैं, हमने शास्त्र भी पढ़े हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है जब न्याय और अन्याय की लड़ाई होती है तो वहां संख्या ज्यादा किसकी होती है, ये आप सब इतिहास गवाह है। लेकिन आप लोग इतनी संख्या में यहां विराजमान हैं, हम न तो ब्रह्मधाम आसोत्रा के खिलाफ हैं, न तुलसीराम जी बाप जी के खिलाफ हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को वहां का शासक मान करके इस प्रकार के जो कृत्य करते हैं, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। मैं आप लोगों की सहमति से आदरणीय बोम जी बात से कहना चाहूंगा कि अरे हम तो समाज के एक छोटे से छोटा व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, उनकी रक्षा करने का जिम्मा हम लोग लेते हैं जो हम राजनीति करते हैं। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो आप गाड़ियां भर के यूं ही नहीं आते हो, आप हमारा सहयोग यूं ही नहीं करते हो। आपके मन में यह होता है कि हमारी समाज का नेता है, कहीं न कहीं हमारी रक्षा करेगा, हमारे साथ जुल्म होगा, अत्याचार होगा, अन्याय होगा, तब ये नेता हमारे साथ आकर खड़ा होगा। तो गुरुदेव, आप तो हमारे समाज के संत हो, आपकी रक्षा में हम कहीं कमी नहीं आने देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं और मर्दानगी से खड़े हैं आपके साथ। आपने जो बातें बताई
अगर हमें ठीक नहीं लगी होती तो हम आपसे निवेदन करते, गुरुदेव की हैसियत से निवेदन करते कि गुरुदेव जो आपने बताया ये बात ठीक नहीं है, लेकिन आपने जो प्रवचन दिए, आपने जो जागृति लाई, आपने जो युवाओं को जोड़ा, जो आपने जिल्लावाद था उस जिल्लावाद को आपने खत्म किया, यही उनकी मेन पीड़ा है। जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक राजपुरोहित समाज एक है। आज परम पूज्य खेताराम जी बाप जी ने एक ऐसा सपना देखा था कि मेरा राजपुरोहित समाज एक जाजम पर बैठे, एक टेंट के नीचे बैठे और एक जगह पे आकर अपनी बात करें, इसीलिए ब्रह्मधाम आसोतरा राजपुरोहित समाज की राजधानी बना था। क्या हमारा हक नहीं है वहां पर? लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जोश में आकर के होश ना खोए। हमें इस समाज को तोड़ना नहीं है, हमें इस समाज को संगठित रखना है, इस समाज को साथ लेकर चलना है। लेकिन इस समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं उनको बेनकाब तो हमें करना ही पड़ेगा। ना हम लड़ने जाएंगे, ना हम झगड़ने जाएंगे, ना हम सवाल करेंगे, ना हम जवाब करेंगे। लेकिन मैं आप सबके जोश से आज परम पूज्य भोमाराम जी बाबा से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने इस पंथ से हटिए मत, आप इस पर अड़िग रहिए। लाखों लाखों युवा आपके अनुयायी हैं, जो खेताराम जी को मानते हैं वो आपको भी मानते बा। हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपने हमारे समाज के लिए अच्छा काम किया, हम समाज का प्रत्येक व्यक्ति आज आपके साथ खड़ा है। आपको नर्वस होने की कतई जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं राजनीति में हूं और मैं हिम्मत करके बोल रहा हूं। देख लेना साथियों, परिणाम मुझे भी भुगतने पड़ेंगे, लेकिन मैं खेताराम जी बाप जी को साक्षी रखकर कहता हूं, जो करेंगे वो समाज हित में करेंगे और समाज के लिए करेंगे, चाहे कोई भी परिणाम भुगतना क्यों नहीं पड़ जाए हमें। आज इस प्रकार का वाकया, इस प्रकार की घटना, और वो भी ब्रह्म समाज में, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मैं गुरुदेव से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप गौर फरमाएं। हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब की आस्था आपसे जुड़ी हुई है, हम आपके एक एक आदेश का पालन करते हैं। तो हमने कहीं गलती भी कर ली है तो आप हमारे आराध्य देव हो, हमारे मार्गदर्शक हो, हमारे पिता हो। उस गलती को सुधारना और सुधार कर हमें सही रास्ता दिखाना गुरुदेव आपका काम है। हम यहां से आपके ये अनुनय निवेदन करते हैं पूरे समाज की तरफ से। मनुष्य जीवन है, भूल हो सकती है, तो हम क्षमा याचना भी करते हैं। और किससे करते हैं? अपने गुरुदेव से करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया करके अगर आप अपने समाज की मान और सम्मान और इज्जत की मर्यादा रखना चाहते हैं तो आज से ये संकल्प ले लें कि सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का किसी को कोई जवाब नहीं देना है, कोई जवाब नहीं देना है। उन लोगों को तो काम था आरोप लगाना, आप जितनी बात करोगे उतनी बात बढ़ेगी। हमें काम वो करना है जो बोम जी बाप जी ने संकल्प लिया था, उस काम को अंजाम देने में, इस पवित्र यज्ञ में अपनी भी आहुति देनी है। इसलिए हम सबको संगठित होकर बिना किसी वाद विवाद किए, बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए, बिना किसी पे आरोप लगाए हुए हमें वही काम करना है जो बोम जी बाप जी ने हमें पहले दिन रवाना किया था कि आपकी भागीदारी ये होगी, इस समाज के उत्थान और विकास और प्रगति के लिए ये आपकी भागीदारी होगी। वो हम सबको मिलकर ये काम करना है। मैं रात के 3 बजे आपके बीच क्यों आया हूं? मैं भी घर सो सकता था, सब सोए हुए हैं। सुबह जब देखेंगे व्हाट्सएप तो 50 प्रकार के कमेंट करेंगे। हमारी आदत नहीं है कमेंट करना। हम धरातल पर आकर काम करने वाले लोग हैं, समाज के बीच खड़े होकर बोलने वाले लोग हैं, और जब समाज के साथ अन्याय होता है वह समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ये इतिहास गवाह है, आपने देखा होगा बहुत जगह पर भी, जहां पर भी समाज की बात आती है पहले हम आते हैं और आएंगे, आगे भी आएंगे। हमारा जब तक अंतिम सांस रहेगी तब तक हम समाज के लिए लड़ेंगे और समाज को संगठित रख करके
36 कोम को ये संदेश देंगे कि हम हमारे समाज को संगठित रखे हैं। आज हमारे समाज के इतने लोग हमारे साथ हैं, अब तुम भी हमारे साथ आओ और हमारा जो उद्देश्य है उसको पूरा करो। मैं भोमजीबा आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, आपको कतई नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जब सत्य की लड़ाई लड़ेंगे बहुत सारी अड़चनें आएगी, बहुत सारे ऐसी घटना घटेगी जो आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की, ऐसी भी घटनाएं घटेगी जब सत्य की लड़ाई लड़ेंगे तो। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, पूरी राजपुरोहित समाज से ये करबद्ध अपील है कि किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप प्रत्यारोप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं कमेंट्स नहीं करें। ये हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है, जो यहाँ पर बैठे हैं वो, जो लाइव देख रहे हैं वो, और जो सुबह ये मेरी बात सुने उन सब से निवेदन है कि कृपा करके आप किसी प्रकार का कमेंट नहीं करें और इस बात को बढ़ाएं नहीं। और जो भोमजी बाबू जी का मकसद था कि राजपुरोहित समाज अन्य समाजों की तरह एक उदाहरण बने, चाहे किसी में भी ले लो आप, संस्कारों में ले लो, व्यवस्था में ले लो, हमारे जहां मंदिर बने हो वहां पर ले लो। बाप जी का यह सपना था कि सिस्टम से सब चले, पूरा समाज संगठित हो और जो लोग बाहर बैठे हैं वो दूसरी संस्कृति को अडॉप्ट नहीं करें। ये बाप जी के मूल यही मुद्दे थे कि आप अपनी संस्कृति में जियो। जो अपने बीच में अंधविश्वास था उसको मिटाने का काम किया, जो हम पितृभूमियों को पूजते थे उनको मिटाने का काम किया। और आपका जहां भी गए वहां एक ही संदेश था, जब खेताराम जी महाराज बाप जी जैसे महान संत आपके समाज में हैं तो आपको अन्य जगह पर कहीं भटकने की जरूरत है। यही भोमजी बाप जी का प्रवचन था, यही भोमजी बाप जी का संदेश था और आज भी यही संदेश है। हम जो बोल रहे हैं खेताराम जी बाप जी की दी हुई ताकत से बोल रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, भोमजी बा ने कहीं गलत नहीं किया। समाज सुधार का जो काम किया, हालांकि गुरुदेव क्षमा करें, हम नेता हैं, नेता बहुत डरते हैं बोलने में, लेकिन मैं तो बोलता हूं, मेरे जो भाग्य में लिखा है वही होगा। कुछ संतों की भी दुकानें यहां बंद हो रही है, इसलिए उनको भी पीड़ा हुई है। वो भी यहां पर कूद कर आए हैं ताकि समाज के दो टुकड़े हो जाएं, एक टुकड़ा मेरे पीछे चले और एक टुकड़ा इनके पीछे चले। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा, ये वो ब्रह्म समाज है, हमारे में परम पूज्य खेताराम जी महाराज के दिए हुए संस्कार हैं। हमें समाज के टुकड़े कतई नहीं होने देंगे। इस समाज को हर हाल में संगठित रखेंगे, एक जाजिम पर बैठकर बात करेंगे। लेकिन आपके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, ये कान खोल करके आप सुन ले। कुछ लोग मेरे से पहले, हालांकि भोमजी बा जहां पर भी जाते हैं समाज की ही बात करते हैं, और मैं भी आज समाज की बात करने आया हूं। मुझे पता है परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन सच के लिए और समाज के लिए चाहे कितनी भी बड़ी विपदा क्यों नहीं आ जाए, चाहे प्राण भी क्यों नहीं त्यागने पड़ जाए, हम प्राण भी त्यागने के लिए तैयार हैं, इस समाज के लिए और सच्चाई के लिए। आप लोग यहां पर बैठे हो, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबको यह समझाएं कि उन लोगों का मकसद था कि यहां पर वाद और विवाद हो, समाज की आस्था यहां पर कम पड़े, यह उनका मकसद था। लेकिन आप सबसे निवेदन है, अपने को वाद विवाद किसी प्रकार का नहीं करना है, लेकिन मकसद अपना वही होना चाहिए, रास्ता अपना वही होना चाहिए जो भोमजी बाप जी ने संकल्प लिया था। भोमजी बाप जी कहीं से पर भी आपके बीच पधारेंगे, आपका स्वागत है, पलक पावड़े बिछाकर ये समाज आपका स्वागत करेगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, राजपुरोहित समाज से भी अपील करना चाहता हूं, और जो ट्रस्ट में विराजमान हैं वो भी हमारे समाज के ही हैं, हमारे ही जो बुजुर्ग हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप खेताराम जी बाप जी को साक्षी रख करके हमारी कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें और बड़ा दिल करें, और एक बार पुनः बैठकर हमसे कुछ गलती हुई हो तो हमें बताएं, अन्यथा बैठकर इस बात को शांत करें। 36 कौम आपके इस कृत्य की निंदा करती हैं, और हम लोग जो दूसरी कौमों में जाते हैं, दूसरे समाजों में जाते हैं,
हमें लोग मंच देते हैं, वहाँ पर हमें कहीं न कहीं ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। आज भी बहुत सारे लोग, हमारी पार्टी के नेता वहाँ गए, दर्शन करके आए, तो हमें लोग क्या मानते हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। लेकिन इस प्रकार की घटना घटे, परिणाम क्या है, गलती किसकी है, ये बात की बात है, लेकिन बात समाज की आती है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, मैं बार बार यही अपील इसलिए कर रहा हूं कि मेरा लाइव देखा जा रहा है कि मैं बोलने में कहां चूक रहा हूं, और उसको पकड़ेंगे। जो मैं ये बातें कह रहा हूं वो बात किसी को भी याद नहीं है। गलती से मैंने एक बात अगर गलत बोल दी तो सुबह वो बखेड़ा बनेगी। लेकिन केताराम जी बाप जी की हमारे ऊपर इतनी असीम कृपा है कि हम न तो ऐसी कोई भाषा का प्रयोग करते हैं, न ऐसा कोई आचरण करते हैं जिससे हमें कहीं न कहीं कोई सुनना पड़े। लेकिन मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ, मेरे साथ और भी हमारे भाई बंधु सब हम पाली से आए हैं। तो बाप जी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ भी लोग हैं, ये समाज आपके साथ हैं, हम कोई अलग नहीं है, वो कोई अलग नहीं है। लेकिन परिवार की बात है, बैठ के बात करेंगे, दो बात बोलेंगे तो हम सुनेंगे। लेकिन जिन लोगों ने बदनीयती से समाज को तोड़ने का जो सपना देखा है, उस सपने को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। आप तो अपने इस रास्ते पर चलते रहो, हम सब लोग आपके साथ हैं। और आपने हमें कभी गलत सलाह नहीं दी कि उसको मत मानो, उसको मत मानो, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। गुरु महाराज ने हमेशा, आदरणीय भोमाराम जी बाप जी ने हमेशा वही कहा, पहले वहां जाके आओ, वहां जाके आओ, वहां जाके आओ। अगर आपकी इच्छा हो तो वहां जाना, नहीं तो आप अपना जो गोटा है ये होम के बड़े बाप जी के दर्शन करके फिर आप अपने काम में लग जाना। इस बात के तो हम गवाह हैं। तो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। हम जैसे लोग जो हैं वो आप पर जिंदे ऐसे हो जाएगी। इसलिए आपको हम सबको साथ लेकर के बड़े ही ठंडे दिमाग से ऐसा काम करना है कि आइंदा में किसी भी संत के साथ तो बहुत बड़ी बात है, राजपुरोहित समाज के आम व्यक्ति के साथ भी कोई दुस्साहस करने से पहले ये सोचे कि परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं अत्याचार और अन्याय कर रहा हूं। आपका उदाहरण बनकर उभरना होगा। इस राजपुरोहित समाज में एक उदाहरण बनना होगा कि सत्य की लड़ाई के लिए चाहे कितना भी परेशानी आएगी, वो परेशानियां झेलने के लिए हम तैयार हैं। आपने जो रास्ते बताए, आपने संस्कारों की बात की, कितने प्रमाण चाहिए इस समाज को, कितने प्रमाण चाहिए उन लोगों को कि भोमजी बाप जी ने क्या किया। आज जो ये जागृति दिख रही है, कौन मना कर रहा था पहले भी जागृति ला सकते थे? कौन, किसकी मजाल है जो मना कर ले कि भाई हमारे कोई संत महात्मा आ रहा है हम नहीं आएंगे। इसलिए मेरा पूरे राजपुरोहित समाज से दोनों हाथ जोड़कर ये अपील समझो, निवेदन समझो, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। और भोमजी बा की जो भक्ति है समाज के प्रति, समाज को संगठित रखने की, समाज में उत्तरोत्तर प्रगति करना, समाज को संस्कारों में विकसित करना, ये हमारा जो भोमजी बा का जो सपना है हम सब मिलकर पूरा करेंगे। और ये सफर जारी रहेगा, ये रास्ता हम भटकेंगे नहीं, इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। और भोमजी बा, फिर मैं आपको हम सब की तरफ से, युवाओं की तरफ से, यहाँ पर जो उपस्थित है उन सब की तरफ से आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जब तक आप हमारे समाज को संगठित रखने की बात करेंगे, समाज को सही दिशा निर्देश दोगे, ये पूरा समाज, पूरे युवा साथी हम सब आपके साथ खड़े हैं। और जहां पर भी होगा, जो भी होगा, हम बैठकर उसका रास्ता निकालेंगे, बैठकर बात करेंगे। और मैं आपसे भी कहता हूं, किसी प्रकार की अनगल, कोई ऑडियो वीडियो बयानबाजी आप नहीं करें जब तक हम इसका कोई समुचित रास्ता नहीं निकाल दें। वो भी तो हमारे युवकों से दूसरे हैं, उनसे बैठकर बात करेंगे हम कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई। अगर एक पिता अपने पुत्र को कहता है कि तू यहां से निकल जा, उस पुत्र की हिम्मत नहीं होती है, वो ये नहीं पूछेगा कि पिता मैं क्यों निकल जाऊं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, जो कुछ हुआ आगे हमें भोमजी बाप जी जो दिशा निर्देश देंगे समाज हित के लिए, समाज को संगठित रखने के लिए, हम परम पूज्य गुरुदेव से भी निवेदन करेंगे कि हम सब आपके ही तो बच्चे हैं, हो सकता है हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करें और इस बात को यहीं रखें। और पूरी समाज को
एक जाजिम पे बिठाकर इस समाज को संगठित रखें, जैसा कि हमारे परम पूज्य खेताराम जी बाप जी ने सपना देखा था। उन्होंने जो तपस्या की थी समाज के लिए, आज समाज पूर्ण रूप से सक्षम है और सक्षम और सभ्य समाज में ऐसी घटना घटना बहुत ही निंदनीय है। मैं पुनः क्षमा चाहता हूँ, मेरे से बोलने में कोई त्रुटि रह गई हो तो माफ करना। और बोम जी बाप जी, आपको इस रास्ते पर अडिग रहना पड़ेगा, इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा और इसी तरह समाज को अपना मार्गदर्शन करना पड़ेगा, ताकि ये समाज जो है, जो आप में जो भविष्य देख रहा है, उस समाज का सपना साकार हो। माफ करना, बहुत देरी हो चुकी है, आप लोग भी कहाँ से पधारे हैं, काफ़ी देर से बैठे हो। अब गुरुदेव आप बिल्कुल निश्चित रहिए, ठंडे दिमाग से हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आगे हमें क्या करना है। बाकी आपके कोई कमी नहीं है, जहाँ चाहोगे हम सैकड़ों हजारों युवा आपके साथ खड़े हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बोम जीवा, आप नर्वस बिल्कुल मत हो, ये सच्चाई के रास्ते पर लड़ना तो पड़ेगा और हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। अगर जाने वाले होते तो रात को 3 बजे आपके चरणों में हम यहाँ नहीं आते। बोलिए खेतेश्वर भगवान की, बोलिए ब्रह्मधाम आसोतरा की, बोलिए तुलचाराम जी बाब जी की।